हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये खतरनाक सा दिखने वाला मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सवाल मेंस 2023 में पूछा गया था। और सवाल देखकर लग रहा है कि ना जाने पता नहीं कितने ही बच्चों ने इसको छोड़ दिया था। छोड़ दिया होगा, क्लेम तो नहीं कर सकते छोड़ा होगा, बट छोड़ ही दिया होगा। देखो ना कितना बड़ा सवाल है। इक्वेशन दे दी है हमें, लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक बड़ी सी इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद एक मैट्रिक्स दे दी जो कि सिंगुलर है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछो और वो एक्सप्रेशन अपने आप में कितना बड़ा है। तो देखते ही लग रहा है कि यार ये सवाल तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो नहीं होने वाला। पर अगर आप इसको थोड़ा सा बस टेंशन से देखेंगे ना, ये इतना चुटकियों में होने वाला सवाल है ना। मतलब ये जिस आदमी ने छोड़ा होगा 2023 में, उसको लगा होगा कि ये तो गलत सवाल छूट गया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात तो हमें बोला है कि जो अल्फा जो है मेरा, वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। सही बात है। तो इसका रूट है, इसका मतलब कि अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ए माइनस सी अल्फा स्क्वायर प्लस बी माइनस ए अल्फा प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अब देखो, मतलब हर इंसान को पता होगा, हर जेई की तैयारी करने वाले बच्चे को पता होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है मेरे भाई, जीरो होता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें क्या बोला है, जीरो है। अल्फा स्क्वायर वन अल्फा अल्फा वन बी वन सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं, अल्फा स्क्वायर सी माइनस बी माइनस अल्फा, ये हो जाएगा सी माइनस, यहां ए है अपना, ठीक है, सी माइनस ए प्लस वन टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। और ये कितना है, जीरो है। और मतलब देखते ही क्या मन में आ रहा है, इन दो इक्वेशन को देखने के बाद किसी को लग रहा है कि यार ये भी एक इक्वेशन है अपने पास, ये भी एक इक्वेशन है, क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लिया जाए। कंपैरिजन करने का बहुत मन हो रहा है, मेरा तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है सच में। तो जब मैं कंपेयर करूंगा मुझे मिलेगा a माइनस सी बराबर सी माइनस बी, बिल्कुल। दूसरा मिलेगा b माइनस ए बराबर c माइनस ए, ठीक है। और c माइनस बी बराबर हो जाएगा b माइनस ए, बिल्कुल। तो ये जो हमारे को मिला है ना, अब इसको इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और आप देखना कि किस तरीके से आपका आंसर फटाफट आने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं हमें क्या मिला था। हमें मिला था c माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन आया था a माइनस सी बराबर b माइनस ए, और एक आया था अपना b माइनस ए बराबर c माइनस बी। ये अपन ने निकाला था, ठीक है। और क्वेश्चन वाले ने अपन से क्या मांगा था? क्वेश्चन वाले ने बोला था कि भैया हमको a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस सी माइनस बी प्लस c माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस सी बी माइनस ए की वैल्यू बता दो। अब तुम सोचोगे कि यार ये कैसे किया जाएगा। रुको रुको, देखो अभी होगा ये सवाल। b माइनस ए, पहले तो एक एक काम करो, a माइनस सी का होल स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। b माइनस ए किसके बराबर है, b माइनस ए बराबर है अपने a माइनस सी के, तो a माइनस सी आ गया। c माइनस बी किसके बराबर है, a माइनस सी का, तो ये होल स्क्वायर हो गया। और जैसे ही एक होल स्क्वायर हुआ, तो मुझे ऐसे फील आ गई कि आगे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना जेई मेंस के, एडवांस के, ये सेट इस हिसाब से किए जाते हैं कि ये सॉल्व होंगे जरूर। और एक बार जब आपने ट्रिक पकड़ ली ना, उसके अंदर उसकी गर्दन पकड़ लोगे तो फटाफट होता चला जाएगा। अब ये देखो, मैं वो गर्दन पकड़ में आ गई है, मैं भले आगे सॉल्व ना करूं, मुझे साफ दिख रहा है कि आंसर 3 है। समझदार बच्चा जो होता है ना, वो पैटर्न को पकड़ लेता है और दिख जाता है कि 3 आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट मैं फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करके दिखाता हूं। तो ऊपर क्या है, b माइनस ए का होल स्क्वायर, और a माइनस सी किसके बराबर है, b माइनस ए के बराबर है।
सी माइनस बी किसके बराबर है, ए माइनस सी के बराबर है। ए माइनस सी किसके बराबर, बी माइनस सी के बराबर। तो ये होल स्क्वायर फिर से आ गया, सी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस सी। ए माइनस सी बराबर है अपना सी माइनस बी के, और b माइनस ए किसके बराबर है, a माइनस सी के बराबर, और a माइनस सी किसके बराबर है, c माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो यार, मतलब कैसा भी बच्चा हो, मतलब सब्जी वाले से भी पूछूंगा ना भाई, इस स्टेप को देखने के बाद तुम्हारा क्या मन करता है, वो भी बोलेगा कि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो, यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, और यहाँ वन बचेगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 3। तो आप मुझे अब बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगा जो आप नहीं जानते थे। मात्र एक डेफिनेशन थी सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि भिड़ते ही चैप्टर स्टार्ट होते ही बता दिया जाता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस सवाल में जो आप नहीं कर सकते, बस गंदा शक्ल मेकअप बिगाड़ा हुआ था इसका, इस क्वेश्चन की शक्ल बिगाड़ी हुई थी, जिससे कि आप इसको क्वेश्चन को पहचान ही ना पाओ, आधी से ज्यादा जनता तो देख के भाग जाए, और जिसने पढ़ा होगा 1 सेकंड, मतलब 10 सेकंड भी सोचा होगा ना, उसका बन गया होगा ये सवाल। तो ऐसे सवालों में घबराना नहीं है, एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर किया करो, तो घबराओगे भी नहीं। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एक और बढ़िया सा सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए टाटा।